करेंगे पंच परमेश्वरी का स्मरण। नमो अरिहंतारं नमो सीतारं नमो अय्यारं नमो जयारं नमो लोए सब साहुरं नमो लोए सब साहुरं। आयु अल्प है काल में बहुत है, आयु अल्प है काल में बहुत है, उन्हें खपाना है लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालू, मोक्ष महापद पालू। 1000 देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु नानक भगवान श्री आदि सागर महावीर की, विमल सागर सरमती सागर विराट सागर विशुद्ध सागर जी महामुनि राजाओं की। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्ह पे गुरुवर रहे गमन मेरा। चेतन मूलाचार तुम्हें हो, समय सार तुम हो, कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सार तुम हो। आगम चक्षु इन गुरुवर के चरणों मन मेरा, तेरे पद चिन्ह पे गुरुवर रहे गमन मेरा। बोलो एक आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की, और आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, 3 9 करोड़ महामुनि राजों की, द्वादशाम की वाणी माता की। प्रभु आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते, सभी मुनि राजा को नमस्ते, आचार्य माता जी को बोले समस्त आचार्य संघ की। संसार का प्रत्येक प्राणी संपत्ति चाहता है। क्या चाहता है? संपत्ति चाहता तो है, लेकिन मिलती कैसे है? पुण्य से। संपत्ति पुण्य से मिलती है, वो पुण्य बाजार में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? देव शास्त्र गुरु की शरण। हमें तो पता है कि पुण्य बाजार में मिलता है, नहीं मिलता। क्यों? यदि पुण्य बाजार में नहीं मिलता तो भक्ति करने सवाल नहीं। पुण्य बाजार में मिलता है, इसलिए तो भक्ति में सब लोग पीछे हैं। तो जब हमें संपत्ति की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? संपत्ति। आपने एक बार कहानी सुनी भी थी, संपत्ति कैसे जाती है। लक्ष्मी जाती है, फिर बुद्धि जाती है, फिर लक्ष्मी जाती है। इस तरह से एक एक करके सब चल जाती। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में कमी रहती है। तो हमें जब पता है कि भगवान की भक्ति से ही सब मिलता है, भगवान की भक्ति से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य से ही हमें सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि निरोगी काया भी हमें पुण्य भगवान की भक्ति से, गुरु की भक्ति से, जिनवान की भक्ति से मिलती है। फिर भी हम क्या करते हैं? पता है, कहते हैं कि जिसको पता नहीं होता, अज्ञानी में किया गया पाप कम फल देता है ना। अज्ञानता से किया गया पाप कम फल देता है, और जान करके किया गया फल अधिक पाप। हमें पता भी है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी विचार किया? यदि हम सोचें कि हमें वास्तविकता में संपन्नशाली होना, तो संपन्नशाली है कौन? कौन संपन्न? जिसके पास धन है
वह संपन्नशाली है क्या? क्यों? धन से कुछ भी कर सकता है। तो जिसके पास मकान है वह संपन्नशाली है। कौन संपन्नशाली है? जिसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, तो वह संपन्न कौन है? हमने कभी सोचा कि संपन्नशाली कौन है? जिसके पास पैसा है, यदि हम उसे संपन्नशाली मानते हैं तो वह धन भी कैसा है? नष्ट होने वाला है। आपने कभी देखा कि कोई व्यक्ति खूब पैसे वाला था किसी समय, वो आज उसके पास खाने को भी नहीं है। यदि पैसे से ही संपन्नशाली होते तो फिर वह गरीब क्यों हुआ? बस हमें एक बार बैठ करके विचार करना है कि हम कैसे संपन्नशाली हो सकते हैं। जिस घर को हमने माना कि इस घर से हम संपन्नशाली, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मकान है। यहाँ तो सभी के मकान कैसे हैं? बहुत बड़े बड़े हैं, तो सभी संपन्न, लेकिन वह मकान भी एकदम क्या होगा? धराशायी हो जाएगा, उसकी संपन्नता भी चली। फिर हम कैसे कहें कि हम मकान अधिक बड़े होने से संपन्न? यदि हम कहें कि जिसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, वह संपन्नशाली है, वह पत्नी भी छोड़ के चली जाती है। जिसके पास माता पिता है वह संपन्नशाली है क्या? तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम कैसे संपन्नशाली हैं? हमारे पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम संपन्नशाली हैं? क्या है? तो हमारे पास देव, शास्त्र और गुरु है, जिनकी वजह से हम संपन्नशाली हैं। कितने मनुष्य हैं? उनमें कितनी जातियां हैं? जो 84 लाख जाति हैं, उनमें जैनों की कुछ ही जाति है, और उन्हीं कुछ जातियों में पुण्य करने का अवसर है। क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जैन धर्म, सब मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। तो एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा है जो हमें सम्यक की ओर ले जाता है। जो सम्यक दृष्टि है वही पुण्यशाली है और वही संपन्नशाली है। हमारे पास क्या है? हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? क्या लेकर आए थे? आए थे। कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेके आता है। अभी तक तो सुना था कि व्यक्ति खाली हाथ आता। अब तो व्यक्ति अपने साथ अपने कर्मों को, अपने पुण्य पाप को लेकर के आता है। मनुष्य गति में हम आ गए, बहुत तीव्र पुण्य किया होगा। एक इंद्रिय निगोद की पर्याय से निकलकर, निगोद से निकलना कैसा है? निगोद से हम बहुत आराम से निकल आते है ना। निगोद की पर्याय में जब हम थे तो वहां से, जैसे हम यहाँ से कहीं बाजार जाना तो तैयार होकर निकल जाते, ऐसे ही हम निगोद की पर्याय से निकल कर आए, है ना। सुनी भैया, ऐसे निकल के आए। निगोद की पर्याय से निकलना जैसे भरभूसा चना फोड़ता है तो उसमें से कोई एक चना निकल करके बाहर आ जाता है। ऐसे ही तीव्र पुण्य के उदय में हम उस निगोद से बाहर निकले। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्रिय की पर्यायों को प्राप्त करते हुए आज हम मनुष्य गति में आए। मनुष्य गति में आने के बाद उत्तम कुल हमें प्राप्त हुआ।
यदि हमारे परिवार वाले अच्छे ना होते, हम मनुष्य तो बन गए, जैन कुल ना मिला होता तो क्या होता? हम भगवान की भक्ति कर पाते क्या? कोई व्यक्ति आपके मंदिर में आना चाहे, वो कहे कि हम आपके धर्म को स्वीकार करते हैं, हम भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, तो आप स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वह कैसा है। तो हमारा ही तीव्र पुण्य था कि वह सब करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारा तीव्र पुण्य, खुदा तो नहीं, बहुत तीव्र पुण्य होगा कि आज हमें देव शास्त्र और गुरु मिले हैं। ऐसे कितने गांव हैं कि जहाँ मंदिर ही नहीं है, कोई जिनवाणी सुनाने वाला भी नहीं है, किसी गुरु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो लोग तरसते हैं कब हम यहाँ से कोई गुरुदेव निकले, हम उनके दर्शन कर लें, कब कोई हमें दो शब्द जिनवाणी के सुना दे, कब हम यात्रा पे जाकर भगवान के दर्शन। ऐसे बहुत से गांव होंगे कि यहाँ पे जैन तो है लेकिन भगवान नहीं है, मंदिर ही नहीं है। तो वो अच्छे हैं कि हम जैन अच्छे हैं? वो ही अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास भगवान नहीं है फिर भी श्रद्धा तो है। हमारे पास तो भगवान है, गुरु है, शास्त्र है, लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं है। क्या मतलब? पैसे हो, हाँ, आपके पास 56 भोग रखे हैं और आपको डायबिटीज की बीमारी है, अब आप क्या करेंगे? वह भोजन किस काम का जो खाते ही व्यक्ति को बीमार कर दे, परेशान? वह भोजन किस काम का? तो हमसे सिर्फ वही है ना, ये सोचना चाहिए कि जहां मंदिर नहीं है वो अच्छे हैं। क्यों? मंदिर होते हुए मंदिर नहीं आ रहे। कितने ऐसे लोग हैं इस सागवाड़ा में भी जिन्होंने मंदिर देखा ही नहीं कैसा है, कहाँ कौन से भगवान है, कितनी बेदियां हैं, किस बेदी पे कितने भगवान हैं, कोई अता पता नहीं। जैन बनने से हम पुण्यशाली नहीं हो गए, जैन बनने से हम संपन्नशाली नहीं हो गए। यदि हमने जैन बन करके जैन के आचरण को नहीं किया तो सब बेकार है, जैन बनना भी बेकार है। वह संपदा किस काम की जिससे पाप का आश्रय हो, वह संपदा किस काम की जिससे पाप का आश्रय हो, उस संपदा का क्या जो पुण्य का निरोध करे। तो हम सभी को वास्तविकता में संपन्नशाली बनना है। सही में पक्का? सबको पैसों की आवश्यकता है, सबको पैसों की आवश्यकता है और सबको पैसा चाहिए। तो आपको, यदि आप सुबह 6 बजे दुकान खोलते हो और रात में 9 बजे बंद करते, ठीक है ना? लेकिन आप न मंदिर जाते, न गुरुओं के पास जाते, न जिनवाणी सुनते, न स्वाध्याय करते, तो आपको उस समय तक तो पैसा मिलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वह पैसा आपको छोड़ के चला जाएगा। और यदि आप देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति करते हैं और इसके बाद आप 9 बजे भी दुकान खोलते हैं, तो आप विश्वास मानना, जितना जो व्यक्ति 6 से 9 के बीच में रहता है, सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे बंद करता है, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको 9 बजे दुकान खोलो और रात में 9 बजे बंद करो तो होगा। एक बार आप करके भी देख लो। लेकिन बस कमी कहाँ है? हमारी श्रद्धा दबा होना। यदि वह 6 बजे दुकान खोलता है तो हम 5:45 बजे खोल के, क्योंकि पहला ग्राहक मेरे पास ही आना चाहिए। हमें अपने पुण्य पर विश्वास नहीं है कि हमारा पुण्य हमारा साथ देगा।
हम दूसरों के पुण्य को देख करके कार्य करते हैं कि उसके पास देखो सुरक्षा हो जाता है, वह दुकान खोलता है, उसको कितने ग्राहक आते हैं, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तो हम भी कल से जल्दी दुकान खोलेंगे। एक कहानी आती है कि एक सेठ जी थे, उन्होंने नियम लिया था कि हम किसका दर्शन करेंगे? जो व्यक्ति हमें सबसे पहले दिखेगा, जो हमारे घर के सामने है, हम उसका दर्शन सबसे पहले करेंगे। उन्होंने गुरुदेव से नियम लिया, गुरुदेव ने उनको नियम दिया कि ठीक है, तुम भगवान के दर्शन करने तो नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, भगवान के मंदिर तक मत जाना, मंदिर आपका दूर दूर है, कोई का 2 किलोमीटर, किसी का 5 है, सबके तीन मंदिर है, 5-10 किलोमीटर दूर मंदिर है, तो पास में हमें तो पता कि दूर है। यदि मंदिर पास होते तो मंदिर नहीं जाते, सब आते, तो मंदिर बहुत दूर दूर है, कोई बात नहीं, आपके घर के सामने जो व्यक्ति रहते हैं उनमें सबसे पहले आप उनका ही दर्शन करोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, यह तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बाहर निकलेंगे, उसके दर्शन हो जाएंगे, वो अपने काम पे निकल जाएंगे। तो वह उसके दर्शन करने का नियम लेता। एक दिन क्या होता है, वह व्यक्ति कौन था? गधा चलाने वाला। तो वह मिट्टी लाने के लिए जल्दी निकल जाता है। कभी कभी घड़ी धोखा दे देती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, जल्दी निकल जाता है और जहां से मिट्टी लानी थी वह वहां पहुंचता है। वह तो वहां पहुंच जाता है और देखता है कि अभी तक नहीं आया, तो बस ठीक है, तो जाकर के आवाज देता है, और जब वह बोलता है वह तो निकल गया, कहाँ गया? मिट्टी। तो चलो वहीं जाके दर्शन, क्यों नहीं आता हमें आता, वहीं जाके हम दर्शन कर लेंगे, दर्शन तो करना हम। वह जैसे ही वहां पहुंचता है तो क्या देखता है, वह व्यक्ति जो मिट्टी लेने गया था वह मिट्टी खोदता है, तो उसमें उसको सोने के घड़े मिलते हैं। तो वह सोचता है कोई देख तो नहीं रहा, इसको हम छिपा दें। जैसे ही वह छिपाने के लिए आगे बढ़ता है और वैसे ही सामने वाला व्यक्ति कहता है देख लिया देख लिया देख लिया, और खुशी मनाता है। उसने उसका सोना नहीं देखा था, उसने क्या देखा था? उसने तो उस व्यक्ति को देखा था जिसके उसे दर्शन। अब वह व्यक्ति सोचता है कि इसने देख लिया, चलो इसको ऐसा करते हैं, आधा इसको दे देते हैं। वह उसके पीछे पीछे भागता है, उसके पास तो समय था ही नहीं, वह तो दुकान की खोलने के चक्कर में था, कब हम जल्दी से दर्शन करें, कब जल्दी जाके दुकान खोलें। तो वह उसके पीछे पीछे भागता है और वह उसे देखकर कहता, भैया किसी से नहीं कहना, तुम चलो हमारे साथ, आधा हम लेते हैं और आधा तुम ले लो। जब वह व्यक्ति उसको जबरदस्ती वहां ले जाता है, वह वहां जाकर देखता है तो वहां तो घड़े के घड़े भरे रखे हैं। वह सोचता है आधा, मतलब हमें एक नियम, हमने कैसा नियम लिया, किसी एक अद्वितीय श्रावक के दर्शन करना, जिसकी वजह से हमें इतनी संपत्ति मिली। यदि हम नियम ले लें कि हम भगवान के दर्शन करने के बाद ही, अभिषेक पूजन करने के बाद ही, स्वाध्याय करने के बाद ही, गुरुओं की प्रवचन सुनने के बाद ही, उपदेश सुनने के बाद ही अपना धंधा व्यापार शुरू करेंगे, तो नियम से आपको भी अद्भुत संपत्ति मिलेगी। लेकिन हमारी श्रद्धा, उसकी श्रद्धा मजबूत थी, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, उसके पास ज्ञान नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं। देखो उसने तो एक कहा था, गुरु ने हमें नियम दिया है कि दर्शन करना है। एक बार इतनी सी श्रद्धा से जब उसको इतना धन संपत्ति मिल सकती है, तो यदि हम सच्चे मन से देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करेंगे, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करेंगे, तो क्या हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा? और संपत्ति पुण्य से ही मिलती है, पुण्य की ही दासी है, लक्ष्मी पुण्य की ही
दासी है। नारायण के चरणों में लक्ष्मी रहती है। नारायण कौन है? भगवान देवाधिदेव तीर्थंकर देव, यही तो नारायण है। वो उनके चरणों में लक्ष्मी है। उन्होंने लक्ष्मी को ठुकरा दिया है, तभी तो उनको केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। यदि भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी और भी जितने अनंत सिद्ध हुए हैं, सभी संपन्नशाली थे, लेकिन उन्होंने उस संपन्नता को ठुकरा दिया। जब उन्होंने उस संपन्नता को ठुकराया तो लक्ष्मी रूप केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी उनके पीछे भागी। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। वो लक्ष्मी तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक जितने भी तीर्थंकर हैं या जितने भी अनंत परमेश्वरी हैं, सिद्ध भगवान हैं, सबके पीछे लक्ष्मी भागती है। तो क्या क्यों भागती है? उनका इतना पुण्य है। यदि हम जिसे पकड़ते हैं वह हमें छोड़कर जाता है। जिस माँ बाप को हम पकड़ के बैठते हैं, जिस पत्नी को हम पकड़ के बैठते हैं, जिस भवन को, जिस संपत्ति को हम पकड़ के बैठते, वह सभी हमें छोड़कर जाते हैं। यदि हमने इनको छोड़ा होता तो ये हमें भी नहीं छोड़ते। यदि हमने भगवान को पकड़ा होता, शास्त्र को पकड़ा होता, गुरु को पकड़ा होता, तो नियम से हमारे पास से कभी भी संपत्ति जाने अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को यदि घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे ही अभी तक हमारी भूल हुई है, हम अपनी भूल को स्वीकार कर ले कि हाँ हमसे भूल हुई है और अब हम नियम से देव शास्त्र गुरु की ही शरण को पकड़ेंगे। तो सभी देव शास्त्र गुरु की शरण को पकड़ें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, अपने गुण को मजबूत करें और लक्ष्मी एवं केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। बोल परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय।